हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीएसएससी इंटर लेवल पीटी एग्जाम के लिए सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें दोस्तों 75 क्वेश्चन देखेंगे। 75 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन साइंस देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो दोस्तों, बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है सही है। पहला कथन में दिया गया है, उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक का समान रहे। तो ये दोस्तों कथन सही है। बी कथन में दिया गया, यदि नाम मात्र अनुमौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद समान है तो कीमत सूचकांक 200 होगा। ये दोस्तों कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मालेगाम समिति के सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के कानून सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, बताना है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे जो है संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, BN राव को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के 1 के। ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो भाग 4 के ए में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 51 के ए में वर्णन किया गया। ठीक है। और दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है वर्तमान में कितने हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटोकॉल यानी क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों से 5.2% तक कम करना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 ग्रीन हाउस गैसों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 61 पदक, जिसमें दोस्तों स्वर्ण पदक जो है कितने जीते हैं। तो 22, रजत पदक कितने जीते हैं। तो 16, कांस्य पदक कितने जीते हैं। तो कांस्य जो है 23 पदक जीते हैं। टोटल जो है 61 पदक जीते हैं। और पदक तालिका में कितने रैंक पर भारत रहे हैं। तो चौथे रैंक पर रहे हैं। ठीक है। पहले रैंक पर कौन सा देश रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, 178 पदक के साथ। और दोस्तों, 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों, लाहौर अधिवेशन जो है कब आयोजित किया गया था। तो 1929 में आयोजित किया गया था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने किया था। ठीक है। और दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था 1885 में। और इसका अध्यक्षता जो है उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना जो है कब किया गया था। तो 1930 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। अब दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। इसमें टोटल 29 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है। और दोस्तों 12वीं अनुसूची जो है
74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है शामिल की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है और इसमें जो है 18 विषय का जो है शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सटन व बेबोरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है जब? तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है ऊंची होती है जब दोस्तों वायुमंडल शुष्क होती है तथा तापमान उच्च होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SN2+ के 1 मोल में अपचयित K2Cr2O7 के मोलों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 1 मोल में K2Cr2O7 में कितने तुल्यांक होते हैं दोस्तों? तो 6 तुल्यांक होते हैं। ठीक है, 6 तुल्यांक होते हैं। अतः 1 मोल में SN2+ बराबर हो जाएगा 2/6 यानी 2 × 6 1/3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कूलम्ब के बल के कार्य करने हेतु परमाणु का न्यूनतम आकार होगा। तो कूलम्ब के बल के कार्य करने हेतु परमाणु का न्यूनतम आकार जो है कितना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, परमाणु और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताप्ती नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कौन सा जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय। अब दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1774 में। और इसका मुख्य अध्यक्ष कौन था? तो सर एलिजाह इम्फे था। ठीक है, इम्फे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो सिली भवन शब्द जो है इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चट्टानों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप। तो दोस्तों बताना कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप, तो दोस्तों परिणाम स्वरूप जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो कौन सी योजना है जो दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सागरमाला परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तारामंडल उर्सा मेजर किसके नाम से भी जाना जाता है? तो तारामंडल उर्सा मेजर जो है किसके नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दी ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए खाली स्थान POSH नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण के लिए अधिनियम 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल नामक जनजाति समूह कब बगावत की थी? तो दोस्तों संथाल नामक जनजाति समूह जो है कब बगावत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1855 में। अब दोस्तों संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो बिहार बंगाल में हुआ था, बिहार और बंगाल में हुआ था। इसका मुख्य नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू था। ठीक है, सिद्धू व कान्हू था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो कौन सा जो है एक एसआई मात्रक नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैलोरी। दोस्तों कैलोरी जो है उष्मा का सामान्य मात्रक है, ठीक है। एम्पियर जो है धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का है, ओम जो है प्रतिरोध का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध ए 20 ओम और बी 40 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। ए और बी में प्रवाहित होने वाले धाराएं क्रम से क्या होगा। तो ए और बी में प्रवाहित होने वाले धाराएं निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों दो प्रतिरोध ए और बी को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यानी दोस्तों जितना प्रतिरोध जोड़ा जाएगा उतना तक लेंगे। तो 1/R1 कितना हो गया 20 हो गया, R2 कितना है 40 है। अब यहाँ से R का वैल्यू निकल के आ जाएगा 40/3 ओम, ठीक है। 40/3 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों करंट निकालेंगे, ठीक है। तो V इजकल टू क्या होता है, V इजकल टू होता है IR, यानी I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। V का वैल्यू क्या है तो 6 वोल्ट है और R का वैल्यू कितना आया 40/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे दोस्तों तो 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी 9/20 आ गया। 9/20 करंट आ गया, ठीक है। 9/20 करंट आ गया, ठीक है। अब दोस्तों निकालेंगे ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं। तो ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं, तो सबसे पहले ए में निकालेंगे। तो ए में अगर निकालना होगा तो दोस्तों आई गुने करेंगे R2/R1 प्लस R1 प्लस R2। अब आई का वैल्यू कितना निकल के आया था दोस्तों, तो आई का वैल्यू निकल के आया था 9/20 आया था, ठीक है। आई का वैल्यू 9/20 निकल के आया था। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आई का 9/20 और R2 का वैल्यू कितना है 40 है और 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 20 दूनी 40, 30 दूनी 60 और यहाँ पर से 3 तिया 9 यानी 3/10 आ जाएगा। 3/10 कितना ओम हो गया 0.3 ओम, यानी 0.3 ओम आई ए में धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। इसी प्रकार I2 में निकाल लेंगे। तो I2 में निकालेंगे, सॉरी IB में, तो IB में निकालेंगे तो I गुने करेंगे R1/R1 प्लस R2, ठीक है। अब सभी का वैल्यू रखेंगे तो I का वैल्यू कितना था, तो I का वैल्यू 9/20 और R1 का वैल्यू 20 और R1 प्लस R2 60 हो जाएगा। 20 कट गया, 3 तिया 9, 20 तिया 60। इसका पॉइंट में करेंगे तो 0.15 ओम आएगा, ठीक है। तो एक ए में कितना हो गया 0.3 एम्पियर और बी में हो गया 0.15 एम्पियर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथन का विचार करना है। एक कथन में दिया गया है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है, तो ये सही है। बी में दिया गया कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जाती है, ये भी सही है। तो बताना कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। तो इन दोनों लेंसों की संयोजन की क्षमता क्या होगा। तो दोनों लेंस की संयोजन की क्षमता क्या होगा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस की बात किया जा रहा है, ठीक है। फोकस दूरी दोनों को दिया गया है। तो अभिसारी लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है। पावर बराबर क्या होता है P = 1/F होता है। अब F का वैल्यू दिया गया है 50। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100/50 हो जाएगा, यानी 50 दूनी 100, यानी P1 का वैल्यू आ जाएगा 2 डायोप्टर प्लस में आएगा, क्योंकि दोस्तों अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में दोस्तों पावर क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब दोस्तों अपसारी लेंस में क्या होता है पावर क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। अब पावर नेगेटिव होता है तो इसका P2 का वैल्यू निकालेंगे। P2 का वैल्यू क्या आएगा तो 100/20 करेंगे, 20 25 100 यानी -5 डायोप्टर आ गया। अब दोनों का संयोजन निकालना है तो P बराबर होता है P1 प्लस P2, ठीक है। P1 कितना आया था तो दोस्तों P1 प्लस 2 डायोप्टर आया था, P2 आया था -5 डायोप्टर। अब सोल्व करेंगे -3 डायोप्टर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नीचे दिए गए अम्लों के विकल्पों में से सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है। तो सबसे दुर्लभ अम्ल बताना है इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए दुर्लभ अम्ल कहते हैं किसको। तो दुर्लभ अम्ल होता है ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे दुर्लभ अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया दोस्तों एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल,
टार्टरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये सभी दोस्तों दुर्लभ अम्ल है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? तो M1, M2, M3, M4 बताना कि इस क्रम में जो क्या दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तरलता का घटता क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा MS कीरावानी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खाड़ी युद्ध। ठीक है दोस्तों, खाड़ी युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1990-91 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या की कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 31.16% जो शहरी क्षेत्र में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रेगुर मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मेघालय का नोंग क्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मेघालय का जो है नोंग क्रेम त्यौहार जो है निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा खासी जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमनदी प्रभाव द्वारा जो है उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ड्रमलिंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी जो है कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वहिंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो कौन सा जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बोखरचू। ठीक है, बोखरचू जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला एक 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बोहाग बिहू महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सीजन का बाह्यतम कोष तथा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष तथा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष जो है एल है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाना संभव हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 को अभिक्रिया कराने पर NH4Cl प्लस NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पूरक आहार के रूप में इसके उपयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1 और 3 यानी स्पिरुलिना और क्लोरेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे भूखे हार्मोन कहा जाता है जो भूख को उत्तेजित करना है और भोजन को सेवन बढ़ाता है और वसा को भंडारण में वृद्धि करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी घरेलिन को जो है भूख हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, वह जीव जिसमें लैंगिक प्रजनन होते हैं इसमें जो गुणसूत्र की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है इनमें से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पुरी यानी उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिल भाषा। दोस्तों हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, खाली स्थान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के और एक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस पल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन्य जीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया है। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कब जो है शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य को जो है कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर जो है समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है, निम्न विषम व्यक्त का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों लाल, बाल और पाल, ये तीनों दोस्तों गर्म दल की है। तो दादा भाई नौरोजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुना हो जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर समान रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बढ़कर दुगुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृद्धि के साथ घटता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूरी के साथ घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संस्करण कराया गया है। तो F2PD में जीनोटाइप्स अनुपात क्या होगा। तो जीनोटाइप का अनुपात बताना क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 3:1 होगा। ठीक है, 3:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से विकल्पों में किससे जल के 6 अणु बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न विकल्पों में से जो है किससे जल के 6 अणु बनते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 12H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई व्यक्ति समान रूप से बहुत क्रोधित, शर्मिंदा और चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एड्रेनालिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक मूल्यवान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुवैत दिनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के उविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पेरू देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जनवरी 2024 में समुद्र शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कच्छ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है। तो पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इदा सीसा नोंगरांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है जनवरी 2024 में किस दिग्गज कंपनी ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर FAL स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एयरबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्च 2024 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अशोक कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, विसरण में
विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो दोस्तों बताना कि विसरण बारे में जो है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ये दोस्तों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा mRNA प्रति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो दोस्तों सरल अस्थायी ऊतक इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, वैसे अंग जिसका मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा समजात अंग कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सूत्र है चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों एल्केन का होता है CnH2n+2, ये सही है। एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये भी सही है। एल्केन का होता है CnH2n+2, ये भी सही है। एल्किन का CnH2n, एल्किन का दोस्तों CnH2n होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।